महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। तस्वीरें भी हमने आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाई है कि चप्पे चप्पे पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं देखी जा रही है, क्योंकि आज भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वहां उमड़े हैं और सभी संगम नोज पहुंचकर स्नान करना चाहते हैं। यही वजह है कि भगदड़ की स्थिति बन रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए, हेलीकॉप्टर से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ आपको सैलाब नजर आएगा श्रद्धालुओं का, जो मौनी अमावस्या वाले दिन संगम के नोज पर ही स्नान करने के लिए उमड़े हैं। और यही वजह है कि निगरानी रखी जा रही है, व्यवस्थाएं ठीक रहे उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। मनीष, एक तरफ हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी तरफ हाई लेवल मीटिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार बातचीत की है। जाहिर सी बात है दिशा निर्देश दिए गए होंगे प्रधानमंत्री द्वारा भी। देखिए, बिल्कुल वहां पर अगर अतिरिक्त फोर्स की जरूरत पड़े ताकि कहीं किसी को दिक्कत ना आ पाए, सुरक्षा को लेकर चाकचौबंद व्यवस्था रहे, इसको लेकर भी बातचीत की गई है कि अगर अतिरिक्त फोर्स वहां पर बढ़ाना पड़ा, पैरामिलिट्री फोर्स की हेल्प लेनी पड़ी तो वो भी ली जा सकती है। इसके अलावा अगर शासन से किसी अधिकारी को भेजने की जरूरत है, उस पर भी मंथन किया जा रहा है कि यहाँ से अधिकारी को भेजकर वहां पर लोगों को बेहतर तरीके से गाइड किया जा सके। जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं जिनको सेक्टर का जिम्मा दिया गया है वो व्यवस्थाएं ठीक हो सके, तो उसके लिए लखनऊ से भी अधिकारी भेजा जा सकता है। इस पर भी मंथन चल रहा है। ड्रोन कैमरे के जरिए हर घाट की, हर सेक्टर की तस्वीर ली जा रही है कि अगर कहीं पर भीड़ जमा है तो उसे डायवर्ट किया जाएगा, एक जगह ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। इस रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए भी पूरे जो संगम नोज से लेकर अरेल घाट, झूसी, नैनी, इन इलाकों पर नजर रखी जा रही है। तो प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि भीड़ को कहीं स्नान में दिक्कत न हो और ऐसे हालात न बने जैसे सुबह हुए थे, तो उसको बाकायदा भीड़ को डाइवर्ट करके आगे घाटों पर शिफ्ट किया जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। कुंभ परिचित में प्रवेश करने से पहले ही जो नागवासुकी मंदिर है उधर डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई है, ताकि जो ऐसे इलाकों में, रूरल पिछड़े इलाकों में जो सेक्टर बने हुए हैं वहां पर भीड़ कम पहुंचती है, तो वहां पर भीड़ को पहुंचाकर वहां पर उनके स्नान की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इस दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से मंथन कर रहे हैं और उसके हिसाब से मीटिंग के बाद जो भी फैसला होगा वो लोगों के स्नान को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। बिल्कुल मनीष, और कोशिश यही है कि आज मौनी अमावस्या का जो मौका है, यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंचे हुए दूर दराज से वो स्नान कर पाए। व्यवस्था बनाना यहाँ सबसे बड़ा टास्क प्रशासन के लिए है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर कहिए कि प्रशासन का हर आला अधिकारी जो है वो जुटा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि व्यवस्था सुचारू रहे। क्योंकि रात को 2 बजे जो घटना घटी उससे सभी लोग चिंतित थे, कई सारी अफवाहें भी हवा में थीं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में प्रशासन की कोशिश यह है कि वो सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सके और सारी चीजें रिज्यूम की जा सके वहां पर जहां पर ये चीजें छूट गई थीं। तस्वीरें हम आपको लगातार महाकुंभ मेला क्षेत्र से बता रहे हैं। ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब घटना में और हम सब भी मर जाते, लेकिन ये लोग बच गए। लेकिन हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए इसी वक्त। नमस्कार, मैं आपके साथ अनुराग। महाकुंभ में आज दूसरा अमृत स्नान है और इसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन रात 2:30 बजे एक हादसा हुआ। भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई। अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आम लोग स्नान भी कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद अमृत स्नान शुरू हो जाएगा और जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब एक्शन में है। लगातार महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, खचाखच भीड़ है। कई लोग बताया जा रहा है कि लापता हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और अब कोशिश यह है कि व्यवस्थाओं को रिज्यूम किया जा सके। भगदड़ के बाद जो व्यवस्थाएं बाधित हुई थी। इस बीच सबसे बड़ी खबर जानिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। सुबह से 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
लगातार सिचुएशंस की जानकारी ली जा रही है। मैं आपको फिर याद दिलाऊं, जो वो आगजनी वाली घटना हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ मिनटों में बात की थी। मतलब घटना हो गई थी, उसके बाद कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की थी। आज ये भगदड़ वाली घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसका अंदाजा इससे भी लगाइए कि सुबह से अब तक 3 बार बातचीत कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से। इन सब के बीच वहां मौजूद साधु संत भी ये कामना कर रहे हैं कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। साधु संत क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहां गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए कि जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करूं। भीड़ को देखते हुए, और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है। मैं यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम। भगदड़ की खबर सामने आई तो उसके बाद कैसे तमाम साधु संतों की ओर से रिएक्शन सामने आ रहा है वो हमने आपको सुनाया। स्वामी चिदानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनके आश्रम से जुड़े हुए लोगों ने सामूहिक स्नान नहीं करने का फैसला किया, यानी कि साधु संत अपनी तरफ से भी तमाम कोशिश कर रहे हैं कि ये स्थिति अंडर कंट्रोल रहे। इस बीच एक ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, और ये भगदड़ के बाद तबाही के निशान की गवाही देती तस्वीरें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो वो स्नान करेंगे और इसी की वजह से क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे लोग हो गए और जब कुछ लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो ये लोग वक्त रहते उठ नहीं पाए। और ये देखिए बिखरे हुए चप्पल और साथ ही जो कपड़े हैं लोगों के, टूटे हुए बैग, ये सब कुछ ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब भगदड़ हुई तो क्या स्थिति बनी। हालांकि प्रशासन ने फौरन काबू में किया। उसके बाद से देखिए कितनी अलर्टनेस पर जो पुलिस की टीम है वो लगातार है। हालांकि उस समय भी बहुत ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन जरा सोचिए, जहां करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो और वहां पर दो बताया ये भी जा रहा है कि 2 महिलाएं जो कि अंदर चेंजिंग रूम क्योंकि बना हुआ है वहां पर चेंज कर रही थी और वहीं से कुछ अफवाह फैली, जिसके बाद वो लोग अंदर ही लॉक हो गई और उसमें से ही ज्यादा जो लोग हैं, लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं। वो उन